क्या कहूँ, साबिक सीनियर सियासतदान है, सही है, साबिक वफाकी वजीर, साबिक वफाकी वजीर और साबिक सियासतदान, अभी सियासत में आ गए, वापस आ गए? नहीं, अभी उस फैसले पे कायम है। मैं कायम और दायम हूँ। जनाब अली जैदी साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और कब तक ना आने का इरादा है वैसे सियासत में? कोई है क्या, मैंने डिसाइड ही नहीं किया, मैं आने नहीं है, मैं आराम से अपना काम धंधा करूँ, बच्चों को देखूँ, बहुत गड़बड़ हो गई है। तो 7 साल में सारे पैसे खत्म हो गए। तो दोबारा ट्वीटे श्वीट जब नहीं आ रहे थे तो फिर दोबारा ट्वीटे इस बारे में क्यों करना शुरू कर दिया? आप जितने लोगों को बुलाते हैं वो सब सियासतदान है, कोई साबिक सियासतदान नहीं आता। मुशर्रफ साहब जाने के बाद दुबई से कितने इंटरव्यू देते थे, वो तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी माशाल्लाह, उसके बाद जब वो थे उसके बाद भी आते थे ना। तो मेरा एक ओपिनियन है, आई फील फॉर माई कंट्री, आई फील व्हाट इज रॉन्ग। मैं देख रहा हूँ कि मुल्क के साथ क्या गलत हो रहा है। और चले मैं इसकी आपको हिस्टोरिकल जल्दी से 2-4 महीने का बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं तो वसीम आप आए, मतलब लेट मी जस्ट क्रेडिट मैं दे दूँ, जब चिप्स गिरते हैं ना तो लोग आते नहीं हैं, फ़ोन भी नहीं करते। ये एक शख्स है जो सबसे पहले मेरे पास घर पे आया था मिलने, आए थे ना? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझे किस डिप्रेशन हाल में ही पाया था ना, मतलब मैं घर से निकल रहा था, नहीं निकल रहा था, ठीक ऐसे ही, और दिल भी नहीं चाह रहा था, और हालात भी ऐसे नहीं थे, और यानी कि जो हालात उस वक्त थे, उसके बाद फिर मैं बेड रिडन भी रहा क्योंकि टांग भी टूट गई। ठीक हो गया? बिल्कुल। पहला प्रोग्राम मैंने किया, मेरे ही वकील ने, जो बैरिस्टर अली अशफाक, जो कि जो मेरे 2-3 केस देख रहे हैं, जो मेरे लॉयर हैं, हाँ, जो कि इमरान रियाज के भी लॉयर हैं, उनका एक ब्लॉग है, वीलॉग करके। हाँ, ठीक है, जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने मुझे बिठा के तो 2.5 घंटे ने कहा नहीं आप करें। ठीक है। उसके बाद मैं पहले दफ़ा गया रमज़ान के आखिरी हफ्ते में काशिफ अब्बासी के शो में। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करी थी, बिकॉज हम पंचिंग बैग बने हुए थे, जो आ रहा है मुक्का मार के जा रहा है। हमने कहा ठीक है यार, किसी को हमें मुक्का मार के खुशी होती है, हो जाए। क्योंकि आपने भी तो छक्के चौके मारे थे। हमने कोई छक्का चौका नहीं मारा था, हमने तो ऐसे भी बाउंड्री से बाबा जी इधर मारना गोली, इधर मारना, वरना नहीं, और फिर छोड़ दी पार्टी, तो इससे बड़ा छक्का क्या होगा? तो फिर छोड़ ही दे, लोग पड़ गए। फिर लोग वसीम, जब आपने इतनी लंबी इनिंग खेल ली, 20-25 साल की इनिंग लंबी है ना, और कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुँच गए ना, उसके बाद एक छक्का भी मार दिया। जब ये बोला था तो वहाँ था ग्राफ, फिर एज लग गए, आउट हो गए। यू रिग्रेट दोज वर्ड्स बाय द वे? देखिए मैंने पहले भी कहा है, वो इधर से गए थे, इधर से आवाज़ थी, वो निकल गई, और वो जो आवाज़ थी कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, वो यहाँ से थी। और इन दोनों में कितना फासला था, ये वाली और ये वाली आवाज़ में? 11-12 दिन का। तो 12 दिनों में ऐसा क्या हुआ? जेकब जेल में। तो जेल ने फिर नहीं, जेल तो गुजार ली थी, बट जो भी हुआ वो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था और आपसे वादा लिया था कि ये बात कभी बाहर नहीं होगी। मेरे ख्याल में यू आर वन ऑफ द 3 पीपल हु नो, और मैं नहीं बात करना चाहता, बस आगे बढ़ गई, ख़त्म हो गई, मैंने फैसला कर लिया, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। एक मासूमाना सवाल इब्तिदा में ये है, शुरू में ही मासूम हो गए यार, इतने दिन बाद आए हो। एक तो आप कब से बुला रहे हैं? बहुत टाइम से। मैं आज अपनी मर्जी से आया हूँ कि आपकी मर्जी से? हमें इनवाइट किया आपको। अच्छा, मैंने आपको कोई पैसे दिए मुझे शो में बनाने? नहीं, लोग सारा दिन अली जैदी क्यों आ गया भाई साहब? जब लेकिन आपको बता दूं, मैं चलो नाम नहीं लेता क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात की, आज ही नहीं कल पीटीआई के एक बहुत सीनियर रहनुमा ने मुझसे कहा जिस वजह कि वसीम भाई आप ये नहीं कर रहे होंगे, और मैं अनुरोध कहता हूँ कि ऐसा मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, साथी एंकर, जो हमें खुद बता रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि अली जैदी को और फवाद चौधरी को लो। तो पीटीआई की कायदे इंप्रेशन रखती है कि आप लोग प्लांट किए गए हैं और आप लोग चैनलों पे भेजे जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, चलिए इसके ऊपर एक चीज़ 1 मिनट ये भी क्लैरिफाई कर लो। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहली बात है, मैं किसी की आदत के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। जिसने हमें बिल्ला, चूहा, बिल्ली, रैट जो मर्जी बोलना है बोल दें। नहीं, वो तो फवाद साहब बोल रहे हैं। नहीं, हमें भी तो बोल रहे हैं ना, जवाब में बोल रहे हैं ना। नहीं, वो पहले भी बोल रहे थे, वो कई दिन से बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। किसी को 20 साल से जानते हैं, किसी को 25 है, किसी को 8-10। तो क्लियर है कि कम से कम आपके और फवाद साहब की अप्रोच अलग अलग है। वो तो नाम ले लेके बोल रहे हैं ना कि फला चूहा है, फला बोना है। मैं कह रहा हूँ यार, जो जैसे बच गया, कोई छुप के बच गया, कोई भाग के बच गया, गुड लक, वेल डन यार। हम नहीं बच सके, हम जेल में चले गए। हम जो खड़ा रह गया, खड़ा कैसे रहा? बर्दाश्त किया ना। एग्जांपल दे दें। यास्मीन राशिद, नहीं देखे ना, ये मुराद सही, उमर चीमा, माशाल्लाह। जो देखिए 4-5 किस्म के लोग हैं। एक वो जो पकड़े ही चले गए। हम तो 9 मई को ही पकड़े गए थे ना, 9 मई को। जो पकड़े चले गए, दे हैड अ चॉइस ना कि दें 2 बयान और आए बाहर, तो नहीं आए ना, तो खड़े रह गए। तो हमने बयान तो बड़े काफी दिन बाद दिया ना, 9 में और 29 में कोई 20 दिन का फर्क है। उसके बाद भी खान साहब से राब्ते में था, मेरे ख्याल में 27 जुलाई तक राब्ते में था, 5 अगस्त को अरेस्ट हुआ। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ही कर रहे हैं सारे, अभी मुझे बड़ा फनी लग रहा है। ये कह रहे हैं कि हम सारे टाउट से हैं। अच्छा नहीं, हाँ, थे और आज भी हैं और रहेंगे, ये मुझे नहीं पता। सुन तो लेना यार। थे और हैं। अच्छा सुन तो, थ्योरी तो सुन लेना, इतनी जबरदस्त थ्योरी है। मैं आज सोच रहा था,
बड़ा जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या? तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए इनको तो सारों को चाहिए, हमारे जो मेरे साथी पुराने दोस्त भाई हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ों के पुल बांधें कि उन्होंने असद उमर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी, ये तो वो नाम है जो बड़े और बड़े बड़े, महमूद मौलवी, आफ्ताब सिद्दीकी, भाई जितने भी सारे MNA, नजीब हारून फाउंडिंग मेंबर, ये सारे टाउट से PTI को साफ करके और एक असली ओरिजिनल क़यादत देखते हैं। तो ये कह रहे हैं खान साहब ने जेल में लोगों को कहा है कि अच्छा हुआ पार्टी की सफाई हुई, ये लोग, अब मैं वो अल्फाज कह रहा हूँ, फलां फलां थे, चले गए, जान छूटी। आपने सुना खान साहब का ये बयान? जो लोग खान साहब से मिले उन्होंने नहीं, अच्छा तो फिर मैं कह दूंगा खान साहब ने मुझे क्या कहा था जुलाई से पहले, मैं तो कह ही नहीं रहा, बता दें। नहीं मैं व्हाई शुड आई, एक कॉन्वर्सेशन खान साहब गलत कोट हो रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जी जिसको जो बोलना है बोलने दे। अगर रऊफ हसीन या कोई भी खान साहब को अगर गलत कोट करेगा तो 5 दिन बाद जब दोबारा मिलेगा इमरान खान से, इमरान खान को भी जेल में अखबारात जा रहे हैं, तो वो इमरान खान बोलेंगे ना कि रऊफ मैंने कब कहा था तुमसे यार, तुमने टीवी पे बोल दिया बदामी के प्रोग्राम में, काशिफ के प्रोग्राम में, अखबार में और शो में इनके पर मेरे ख्याल आई डोंट थिंक वो वसीम बदामी का शो देख रहे हैं खान साहब। तो अखबार तो छप रहा है ना, कोई खबर आएगी बड़ी तो छपेगी ना, तो पूछ लेते हैं। वो मुझे पता है पिछले हफ्ते किसी चीज पे नाराज भी उन्होंने कहा था मुझे इनको और इनको बुलाओ, वो नहीं बुलाया। खैर छोड़ें, मैं आई एम नॉट गेटिंग, नहीं लेकिन मेरा मासूमाना सवाल भाई देखिए, दूसरा हो गया यार, वो ये कहते हैं कि ये 3000, वो कहते हैं अभी रऊफ साहब थोड़ी देर पहले ही बोल कर गए कि जो लोग अब बोलना अचानक शुरू हुए ना, ये भेजे गए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पार्टी को डिवाइड करने के लिए। दे हैव अ पॉइंट, हाउ, इसका आप जवाब दीजिए। वो मेरा सवाल भी है। वो ये कहते हैं, या चले वो नहीं कहते, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई पहले आप क्यों सरेंडर कर गए, क्योंकि प्रेशर था ना, जो कि आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि बहुत, तो आज आपको ऐसी क्या गारंटी है कि आज आप इतना खुल के बोल रहे हैं कि आपके साथ एक तशद्दुद हुआ हुआ, कल सुबह फिर वो प्रेशर आ गया तो इसका मतलब आपको गारंटी है ना कि कल सुबह कुछ और नहीं होगा दोबारा? एक सेकंड बस देखें, लेट्स क्लियर, मैं वो मेरी अगर बात खत्म हो जाती तो क्लैरिटी आ। अच्छा, तो पहले तो ये सारी लीडरशिप थी PTI की, जिसको जो खान साहब के कोई 25 साल से, कोई 27 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, जिनको खान साहब ने फेडरल मिनिस्टर भी बनाया, अमेरिका भी साथ ले गए, ट्रम्प से भी मिलवाया, हम सारे टाउट्स को सफाई करके, ये तो अच्छा हो गया ना PTI, अच्छा हो गया, और एक जबरदस्त जेन्युइन लीडरशिप नई वाली आ गई जो कभी नजर नहीं आती थी पहले, ब्रिलियंट हो गया। ये तो बहुत इनको तारीफ करनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट की, कि एस्टैब्लिशमेंट ने PTI को साफ, हाँ तो कर रहे हैं ना, अगली बार कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ तो नहीं कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला बोल रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जान छूटी टाउट से, कह रहे हैं, रिकॉर्ड में कह रहे हैं। अच्छा, और अभी बात हो गई, आगे बताएं, हम सवाल का जवाब। और अब ये हो रहा है कि अब हम वापस आ गए हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवाइड करने के कहने पे। भाई मैं कह रहा हूं मैं PTI में नहीं आ रहा तो मैं डिवाइड कहां कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं सियासत नहीं कर रहा तो मैं डिवाइड कहां कर रहा हूं? मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूं। अगर बात ही नहीं सुन रहे, एक मौला अली का कॉल है, ये ना कहो, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं, मैं खुलासा ये कह रहा हूं कि जहां मुल्क पहुंच गया है, जो इकोनॉमिक हालात आपके हैं, जो आपका बजट अभी आपने माशाल्लाह सिंपल टर्म्स में, आसान अल्फाज में 25,000 बिलियन रुपए खर्च करने हैं, 17,000 बिलियन इकट्ठे करेंगे, उसमें से भी बहुत एम्बिशियस टारगेट है 13,000 बिलियन का टैक्स का, जो इकट्ठा करेंगे आपके ऊपर और टैक्स लगा के और सारी तनख्वाह वालों पे। वो 17,000 तो जारी नहीं रहा, हाँ 17,000 बिलियन करने के बाद भी 8,000 बिलियन का गैप है, वो या आप उधार लेंगे और या आप नोट छापेंगे, दोनों में और कमर टूटेगी हर आदमी की। यानी कि इस साल 9,700 बिलियन रुपए का बजट में इंटरेस्ट की कॉस्ट है। आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली, मेरी बात खत्म है, अब अगले साल 11,000 हो जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो गया, बिजली में तबाही, हर चीज में तबाही है, और हो क्या रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके। ये पाकिस्तान, अगर मैं सियासत नहीं हूं तो क्या मेरा मुल्क नहीं है? मैं वो पाकिस्तानी हूं जो बाहर छोड़ के दराया था। PTI में वापस आना नहीं चाहते? मैं अभी सियासत नहीं करना चाहता। अगर जिंदगी में कभी सियासत की, कभी की, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, शायद ना की, लेकिन जब भी की करनी तो मैंने खान साहब के साथ है, वरना मैंने नहीं करनी।